अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले की वीडियो और क्लास में हमने से तक हाफ़ अल्फ़ाबेट सीखे थे। आज हम उसके आगे से सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अभी तक हमने से तक हाफ़ अल्फ़ाबेट आधे हुर्फ आधे अक्षर सीखे थे। आज की इस वीडियो और क्लास में हम उसके आगे से सीखेंगे। एक बात की वजाहत करता चलूँ कि ये जो कोर्स हम आसान तरीके से आपको सिखाना चाह रहे हैं, ये उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, ये तीनों भी मीडियम वाले इसको सीख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं तो उर्दू वाले ये ना समझे कि उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस अंदाज़ में हम आपको समझा रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। क्योंकि सिखाने का तरीका उर्दू ज़बान में ही है, इसलिए उर्दू मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए और वो इस हिसाब से भी इस वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। आइए से के आगे से हम हाफ़ अल्फ़ाबेट देखते हैं। इसका नाम जीम है, इसकी आवाज़ ज की निकलती है। ये पहले हम सीख चुके हैं। शुरू में जीम इस तरह से आएगा, शुरू में जीम इस तरह से आएगा। जैसे कि हमने अभी तक अलीफ, बे, ते, से देख चुके हैं, लिहाजा उन्हीं के हाफ़ अल्फ़ाबेट जोड़कर हम इसके आगे की शक्लों को देख सकते हैं कि शुरू में जीम किस तरह से आता है। अब ये जीम है, शुरू में इस तरह से आएगा, इसके बाद कोई हुर्फ इसको जुड़ा हुआ होगा। तो वो कैसे जुड़ा हुआ होता है, किस तरह से होता है, देख लीजिए। ये जीम को हमने बे से जोड़ दिया। पहले जीम इस तरह से आएगा, उसके बाद कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर। तो अगर हम अब इस बे को काट देते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। जीम इस तरह से आएगा शुरू में। उसके बाद बीच में जीम दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है और वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हमने सिर्फ आपको एक बताया, फिर दूसरा अगर इस तरह से आया तो आप परेशान हो जाए कि ये ऐसा कैसे आ गया। तो बीच में जो जीम आएगा वो उससे पहले कोई हुर्फ होगा और उसके बाद कोई हुर्फ होगा। यहाँ कोई पहला हुर्फ होगा और उसके बाद आखिर में उसके कोई हुर्फ होगा। तो किस तरह से बनता है वो, ये ते, ये जीम और ये बे। पहले उससे पहले कोई एक हुर्फ जुड़ा हुआ होगा, हमने ते को जोड़ा, चूँकि आप ते देख चुके हैं इसलिए, और उसके बाद हमने बे को जोड़ा और बे भी आपको पता है इस तरह से। बीच में जीम इस तरह से आएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इस तरह से। तो अब अगर हम ये इसका आखिर का हुर्फ मिटा देते हैं और शुरू का हुर्फ मिटा देते हैं जो उसके साथ में आया, तो ये शक्ल हो गई। बीच में जीम इस तरह से आएगा और दूसरी तरीके से जो लिखा जाएगा यहाँ पर, ये दो तरीके से, ते, जीम और बे। ते, जीम और बे। अब यहाँ पे अगर हम जीम से पहले वाले हुर्फ को काटते हैं और आखिर वाले हुर्फ को काटते हैं तो ये दो शक्ल हो गई जीम की। बीच में जीम इस तरह से आएगा, इससे पहले कोई हुर्फ होगा और इसके बाद कोई हुर्फ होगा।
उसके बाद आखिर में जीम इस तरह से आता है कि इससे पहले कोई हर्फ होगा और जीम आखिर में पूरा रहेगा, ऐसा जीम जैसे यहाँ पे शुरू में बना था। से और जीम, से और जीम, इससे पहले कोई हुर्फ इसको जुड़ा होगा। और दूसरी शक्ल इसकी जो बनेगी से की, अगर हम ऊपर से लेकर आते हैं उसको इस तरह से, तो ये से और फिर जीम, इसको मिटा दें आप। तो ये आखिर में जीम इस तरह से आएगी। उसके बाद है, इसका नाम है और इसकी आवाज़ ह की निकलती है। सेम वही पैटर्न है, सिर्फ नुक्ता नहीं रहेगा, बस सेम वही पैटर्न है, सिर्फ नुक्ता नहीं रहेगा। आप अगर ये नुक्ता निकाल दे तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। दोनों सेम हो गए। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं ये ख़ै वाला मामला है। इसका नाम ख़ै है, इसकी आवाज़ ख़ की निकलती है और ये तीनों भी सेम है। अब अगर इसके ऊपर का नुक्ता निकाल देते हैं तो तीनों की एक जैसी शक्लें होगी, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क आएगा। ये जीम में नुक्ता है में नुक्ता नहीं है और ख़ै में नुक्ता ऊपर है, सर के ऊपर है, तो यहाँ पे नुक्ता लगा दिया, ये जीम हो गया। है पे नुक्ता नहीं होता है और ख़ै पे नुक्ता लगा दिया। इस तरह से। तो ये बहुत आसान है, एक आप सीख गए तो बाकी है में और ख़ै में, है में नुक्ता नहीं है और ख़ै में नुक्ता सर के ऊपर है, जीम में नुक्ता पेट के अंदर है। तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब इसके आगे के हुर्फ देखते हैं। उसके आगे इस तरह से है, इसका नाम दाल है, आवाज़ द की निकलेगी। इसका नाम दाल है, आवाज़ द की निकलेगी। शुरू में दाल इस तरह से आता है द, तो वो तो आपको पता ही है, जैसे शुरू में आएगा तो कोई इससे मिला हुआ नहीं होगा। अब इसके साथ में कुछ भी जुड़ा दीजिए आप, बे जुड़ा दीजिए, ते जुड़ा दीजिए या से जुड़ा दीजिए। ये नुक्ता हटा दिए तो से हो गया, एक नुक्ता ये हटा दिए तो ते हो गया, ये दोनों नुक्ते हटा दिए और नीचे एक नुक्ता लगा दिए तो बे हो गया। तो शुरू में दाल इस तरह से आएगा, बीच में दाल नहीं आता है, बीच में आया भी तो दाल ऐसे ही रहेगा और आखिर में भी आया तो दाल ऐसा ही रहेगा, इस तरह से। बीच में और आखिर में दाल इस तरह से ही होता है। मिसाल के तौर पे ये बे और दाल, बे और दाल, ये नुक्ता हटा दिया आप, दो नुक्ते ऊपर लगा दिए तो ते और दाल हो गया, ते और दाल हो गया। बीच में भी दाल ऐसे ही आएगा और आखिर में भी इसी तरह से आएगा, एज इट इज़। अब ये नुक्ता हटा दीजिए आप, ये पोजीशन हो गई दाल की। फिर यही चीज़ आसान है, जैसे इससे पहले हमने जीम है ख़ै में देखा था, उसी तरह से ये चारों के अंदर पेयर है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ये दाल जाल का एक पेयर है और रेज़े का एक पेयर है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। नुक्ते से नुक्ता नहीं रहा तो दाल, नुक्ता रहा तो जाल, नुक्ता नहीं रहा तो रे, नुक्ता रहा तो जे। तो अब इसमें यहाँ पे नुक्ता लग गया तो ये इस तरह से। अगर आप ये नुक्ता मिटा देते हैं तो ये भी दाल बन जाएगा, नुक्ता लगा देते हैं तो ये जाल हो गया। उसी तरह से इसका नाम जाल है, इसकी आवाज़ ज़ की निकलती है। उसके बाद ये रे है, इसकी आवाज़ र की निकलती है।
शुरू में रे इसी तरह से आएगा जिस तरह से दाल आया था, जैसे इस तरह से भी लिखते हैं उसको, बे रे। अब ये मिटा देंगे अगर हम बे, तो ये शक्ल बन जाएगी उसकी आखिर में आने की। पहले रहा तो पहले भी पूरा रे आएगा, रे बे रब। एक नुक्ता हटा के आपने ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए तो ते, फिर एक नुक्ता और बढ़ा दिया तो से, इस तरह से। ये जे है, इसकी आवाज़ ज की निकलती है। इसका भी मामला सेम इसके साथ ही जैसा होगा। ये नुक्ता लग गया जे, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा बीच की शक्ल और आखिरी शक्ल। इस पे नुक्ता नहीं है, इस पे नुक्ता है। तो आज जो हमने देखे वो है जीम, है, ख़ै। ये तीनों में भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। जीम के पेट में नुक्ता होता है और है पे नुक्ता नहीं होता है, और ख़ै पे जीम के सर के ऊपर नुक्ता होता है। उसके बाद जो हमने देखे वो दाल है और ज़ाल है। दाल पर नुक्ता नहीं है, ज़ाल पे नुक्ता है। उसके बाद रे और जे है, रे पे नुक्ता नहीं है, जे पे नुक्ता है। तो आज हमने 4 और 3 7 हुर्फ देखे हैं, 7 हाफ अल्फ़ाबेट देखे हैं कि वो शुरू में, बीच में और आखिर में किस तरह से आते हैं, और उसकी मश्क हमने की है। लिहाजा आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत अहम है, हाफ अल्फ़ाबेट बहुत अहम है, इसके बग़ैर हम अरबी नहीं पढ़ पाएंगे। तो याद रखिए, आपको इसकी तीनों भी शक्लें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी हैं। अल्लाह ताला आप तमाम के साथ आसानी करे। जज़ाकल्लाह खैर।